अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और टॉपिक हमारा है कि हम लोगों ने ये देखना है कि हमने जो कैंपेन्स रन की, हमने पेज लाइक की कैंपेन्स भी सीखी, हमने मैसेज की कैंपेन भी रन की, लीड जनरेशन भी, इंगेजमेंट भी, डिफरेंट कैंपेन्स हमने चला ली। अब हम लोगों ने ये देखना है कि हमें रिस्पांस कैसा आ रहा है, हमने इनसाइट्स चेक करने हैं, हमने स्केलिंग करनी है कि हमारी जो कैंपेन्स हैं उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, हमें डिज़ायर रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं, हमारा जो कैंपेन है वो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, पहले 3 लाइन पे आपने क्लिक करके इनसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे शॉर्टकट में अगर नज़र ना आए तो थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, आपको यहाँ पे इनसाइट्स का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इनसाइट का ऑप्शन आएगा, आपके पास 2 फैक्टर वेरिफिकेशन हुई हुई होगी, कोड आएगा, कोड एंटर करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आपने कितने टाइम का इनसाइट्स देखना है। मैंने 7 डे का सेट किया हुआ है। तो देखें, अगर मैं इस वाले अकाउंट को चेक करती हूँ तो पिछले 7 दिनों में इंस्टाग्राम में रीच बहुत अच्छी हुई है, जबकि फेसबुक में रीच अच्छी नहीं हुई। प्रोफाइल विजिट्स का अगर देखा जाए तो कम से कम जो है 209 जो है फेसबुक पे न्यू विजिटर्स आई हैं और प्रोफाइल में 273 विजिटर्स आई हैं। अगर लाइक्स और फॉलोअर्स की बात की जाए तो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स आई हैं बनस्बत फेसबुक लाइक के। तो यहाँ पर हमें इस बात का जो है वो सिग्नल मिल रहा है कि भाई फेसबुक पे हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इंस्टाग्राम हमारा सही जा रहा है, लेकिन फेसबुक पे जो है थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। कंटेंट की बारी आ जाए तो जो जो आपने पोस्ट किया हुआ होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी पोस्ट पे कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक पोस्ट है तो हम यहाँ पे देखें कि इससे क्या रिएक्शंस आ रही हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने शेयर आ रहा है। तो वो सारा का सारा रिजल्ट्स आपको यहाँ पे कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी कौन सी वाली पोस्ट ज़्यादा बेहतर चल रही है। फिर आ जाती है ऑडियंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पर एज हमारे सामने यार इस तरह ये ग्रुप्स बने हुए होते हैं 18, 24, 25, 34, 35, 44। अगर हम इन्हीं ग्रुप्स को भी सेट करके अपनी कैंपेन चलाएं तो भी हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। ओवरऑल अगर मैं जेंडर देखूं तो फेसबुक पे मुझे मेन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं 73%, वुमेन मुझे कम नज़र आ रही हैं 26%। जबकि इंस्टाग्राम पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेन की तादाद जो है ना वो बनस्बत वुमेन्स के कम है। मतलब यहाँ वुमेन्स हमारी 58% है। तो अगर मैं इन दोनों को लेके चलूँ तो हम फेसबुक पे ज़्यादा तादाद मर्दों की है तो मैं वुमेन को ही टारगेट करूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट मैन या वुमेन को टारगेट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तकरीबन देखा जाए तो 50-50 के अराउंड ही आ रहा है। तो मुझे बोथ को ही लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सोच सकती हूँ फिर भी एक सेकंड के लिए कि मैं सिर्फ मेंस को ही टारगेट करूं, बट यहाँ पे मैं ये नहीं सोच सकती क्योंकि मेरी अगर मैं सिर्फ वुमेन को टारगेट करती हूँ तो मेरी 41% ऑडियंस जो मेन की है ना वो मेरे हाथ से जा सकती है। तो मैं दोनों को कर सकती हूँ, दोनों को मैं अलग अलग टारगेट कर सकती हूँ। जेंडर क्लियर हो गया। एज पे अगर आते हैं तो देखें यहाँ पर 44 के बाद जो है ना रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे, यहाँ पे भी 44 के बाद रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे। तो मैं जब एज ऐड चलाऊंगी तो मेरी कोशिश होगी मैं 44 के बाद के लोगों को टारगेट ही नहीं करूं। ठीक है, तो यहाँ से मेरी ऑडियंस और फिल्टर हो गई। मुझे पता चल गया 18 से 44 की एज के लोग ही मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके बाद के लोग मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों को मैंने ऐड दिखाना ही नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग, अब हमने तो कंट्री वाइज चलाया था, पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाया था, तो अब यहाँ से मुझे सिटीज़ पता चल रहे हैं कौन सी सिटी से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, कंट्रीज़ पे आ जाएं तो मैंने पाकिस्तान में सिर्फ ऐड चलाया था, बट हमारा ऐड जब आगे शेयर हो जाता है तो कौन कौन से ममालिक से हमें क्लिक्स मिले हैं तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है कि इन ममालिक से हमें रिस्पॉन्स आया है। तो इस तरीके से हम लोग इनसाइट्स को देख रहे होते हैं। बेंचमार्किंग में आ जाते हैं तो बेंचमार्किंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं, फेसबुक हमें बताता है कि आपकी कैटेगरी के जो और बिजनेस हैं आप उनको किस तरह से बीट कर रही हैं या हमारा कंपटीशन वो कर रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि बाकी बिजनेस और आपके बिजनेस किस तरह से चल रहे हैं। अगर हम ये स्केलिंग देखें या ये ग्राफ देखें तो इधर हमारा बिजनेस सबसे टॉप पे जा रहा है बनस्बत बाकी जो है वो बहुत स्लो चल रही हैं। ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, हाउ ऑफन योर बिजनेस पब्लिश वेरियस अदर्स इन दिस कैटेगरी। अब इन्होंने जो है ये तकरीबन 12 पीसेस जो है ना वो जस्ट उन्होंने कंटेंट टाइम फ्रेम में है, इनके जो है 25 पीसेस, इनके जो है वो 47, और हमारा बिजनेस 54 पीसेस ऑफ कंटेंट विद इन दिस टाइम फ्रेम।
मतलब इतना जो है हम लोगों ने पोस्टिंग वगैरह की है, तो हमारा ओवरऑल देखा जाए तो हम हायर जा रहे हैं बाकियों के मुकाबले में। फिर अगर हम फॉलोअर्स की बात करें तो यहाँ पर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो है वो सिमिलर टू सेम है, मतलब बाकियों से सिमिलर ही है। हाँ, अगर हम लोग जो है न्यू इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करें तो हम हायर जा रहे हैं, हमें ज़्यादा जो है वो फॉलोअर्स हमारे इंक्रीज़ हुए हैं स्पीड में। इंटरेक्शन की बात करें तो हम बाकियों के मुकाबले में सेम ही जा रहे हैं। इस तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने कॉम्पेटिटर्स को। लाइक अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ कि फेसबुक में इन लोगों को टारगेट करना चाहती हूँ, उनके साथ कंपटीशन देखना चाहती हूँ, इसी तरह मैं फेसबुक में ऐड करना चाहती हूँ, तो ये देखिए मैंने बिजनेसेस ऐड किए हैं, तो यहाँ पर आपको उनका भी रिजल्ट शो हो रहा होगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और आप किस तरीके से काम कर रही हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से जो है वो रिजल्ट्स को देख सकते हैं। अब ये तो हो गए इनसाइट्स। अब आ जाती है स्केलिंग। मैंने एड्स रन किए, मैंने साथ ये भी तो देखना है ना कि मेरा रिजल्ट जो है वो सही भी आ रहा है कि नहीं, जो मैंने ऐड कैंपेन चलाई है वो सही से परफॉर्म कर भी रही है कि नहीं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ फेसबुक पे हम लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक पोस्ट है, इसको आप कंसिडर सम करें कि ये एक पोस्ट है। अब ये मेरे सामने से एक दफ़ा गुजर गई तो मतलब ये 1 रीच एंड 1 इम्प्रेशन काउंट हो गया। मतलब मेरे सामने से गुजरी, 1 रीच हो गया और मैंने 1 सेकंड या 2 सेकंड इसको पढ़ लिया या देख लिया, तो ये इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा। अभी दोबारा मेरे सामने आया, दोबारा मैंने देखा, रीच वही रहेगी क्योंकि मैं वही पर्सन हूँ, लेकिन इम्प्रेशन 2 हो जाएंगे कि मैंने 2 दफ़ा देखा, तीसरी दफ़ा भी देखा, चौथी दफ़ा भी देखा, मतलब मैंने उसको 10 दफ़ा भी देख लिया, तो ये 10 इम्प्रेशंस काउंट हो जाएंगे। रीच 1 ही रहेगी कि मैं वही पर्सन हूँ, लेकिन मैंने 10 इम्प्रेशंस किए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग ये खुश हो रहे होते हो कि इतने इम्प्रेशंस हो गए, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि जो इम्प्रेशंस हैं वो न्यू पर्सन ने कितनी दफ़ा देखा। पता चले एक ही बंदा 50 दफ़ा देख रहा है, तो वो इम्प्रेशंस हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होते। फिर साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि चलो अगर हमारा 4-5 दफ़ा हमारा ऐड देखा भी है, तो CTA बटन पे क्लिक भी हो रहा है कि नहीं। अब क्लिक्स तो बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने लाइक पे क्लिक कर दिया, किसी ने कमेंट पे क्लिक कर दिया। हमें ये वाले क्लिक्स नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर जो CTA बटन है ना, इसका क्लिक चाहिए कि हमारा ऐड देखने के बाद डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कितने लोग कर रहे हैं। तो ये CTRL भी हमें देखना होता है। साथ ही साथ अगर हमारी वीडियो है तो कितनी % हमारी वीडियो देखी गई है, हमारी क्वालिटी स्कोर क्या था, हमारे ऐड की क्वालिटी क्या थी, अबव एवरेज थी, लोअर एवरेज थी, ये चीज़ें हमने देखनी होती है। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग कितनी थी, ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम किस तरह से देखते हैं, ऐड मैनेजर में जाते हैं। देखिए अब हमारे सामने इस तरीके से कुछ सेट हुआ हुआ है, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना चाहती हूँ। मैं कस्टम में जाऊँगी, कस्टमाइज़ कॉलम करूँगी और डिलीवरी रहने देते हैं, बजट रहने देते हैं, अमाउंट स्पेंट रहने देते हैं, रिज़ल्ट, कॉस्ट पर रिज़ल्ट, रीच, इम्प्रेशंस को मैं काट देती हूँ, क्लिक थ्रू रेट ये रहने देते हैं। क्लिक, अब हमें 1000 लोगों तक पहुँचने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ रही है वो रहने देते हैं। फ्रीक्वेंसी, लिंक क्लिक हमें नहीं चाहिए, लैंडिंग पेज व्यू भी फ़िलहाल हमें ये नहीं चाहिए, इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको हिसाब से बता रही हूँ। अच्छा, क्वालिटी रैंकिंग, अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं CTRL, ये हमने निकाल लिया। ये आपने क्लिक थ्रू रेट न दूसरा वाला करना है, ठीक है। वीडियो इंगेजमेंट देख लेते हैं, 25% हमारी वीडियो कितने लोगों ने देखी, ठीक है। इस तरीके से आपने सेट किया, इसको मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसको मैं रीच के नीचे ले आती हूँ। इस तरह से हमने सेट किया, यहाँ पर हमने आगे सेव किया और इधर आके मैं इसको टेस्टिंग कर देती हूँ, ठीक है। कोई भी आप नाम दे दें और अप्लाई कर दें, ठीक है। अब ये अप्लाई हो जाएगा और अब ये हमारे हिसाब से पूरा हमारा ये शो होगा। अब देखिए अमाउंट स्पेंड कितनी हुई ये यहाँ पे शो हो रहा है, रिज़ल्ट कितना आया वो यहाँ पे शो हो रहा है, कॉस्ट पर रिज़ल्ट, रीच, फ्रीक्वेंसी। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुने, देखें अब यहाँ पे अगर मैं इसको लेके चलूँ तो मेरी यहाँ पे 462 इंगेजमेंट हुई है, ठीक है। 0.6 जो है ना मुझे कॉस्ट पड़ी है, रीच कितनी हुई है 1। अब हमारी ये जो परसेंटेज है ना हमारी 2 से कम ही होनी चाहिए और हमारा CTRL जो है ना वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी 2 से कम और CTRL हमारा 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। कॉस्ट पर रिज़ल्ट हमें 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए जस्ट 31 रुपीज़ पे करना पड़ रहा था,
तो ये सबसे ज़बरदस्त हमारा रिज़ल्ट है। ठीक हो गया। देन इसके बाद अगर हमें और भी चीज़ें देखनी है, लाइक मैं आपको और भी रिजल्ट्स दिखाती हूँ इधर, ये देखें। अब जिस तरह ये कैंपेन है, ये 18 रुपए की मुझे एक लीड आ रही है, ये 8 रुपए की आ रही है। यहाँ 46,000 रीच हुई हुई है, फ्रीक्वेंसी भी हमारी ठीक है, क्लिक थ्रू रेट हमारा कम था, लेकिन फिर भी हमारी जो कॉस्ट है ना वो हमें कम पड़ी थी। हमें जो है यहाँ पे लीड जो है वो एक 8 रुपए की पड़ रही थी। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से भी देखना होता है कि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ मेंशन करनी होती है, चीज़ नोटिस करनी होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो CTRL हमारा कितना आ रहा है, वीडियो के साथ इंगेज भी हो रहे हैं कि नहीं, अगर हमने लाइक की कैंपेन चलाई है तो लाइक मिल भी रही हैं कि नहीं, अगर हम लोगों ने जो है उसकी कैंपेन चलाई है, मैसेज की कैंपेन चलाई तो मैसेज हमें आ भी रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। मैं भी आपको दूसरा स्टोर ओपन करके दिखाती हूँ अपना, जो कि ई-कॉमर्स स्टोर है। मैं वहाँ का रिज़ल्ट भी आपको शो करती हूँ कि वहाँ पे सेल्स हमारी किस तरीके से, तो हम स्केलिंग हम लोग किस तरह से करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये 40 सेल्स हुई हैं, ठीक है। 64.1 हमारे पास जो है ना इसकी कॉस्ट आ रही थी। कितना इसका क्लिक रेट कितना था, वेबसाइट परचेसेस कितनी थी, मेटा परचेसेस कितनी थी, हम लोग यहाँ से इस तरह से स्केल कर रहे होते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं जाऊँ यहाँ पे नीचे, अगर हम और जाते हैं, ये देखें 94 सेल्स हुई हैं, स्प्रिंकलर्स थे 72 सेल हो गए, राइट। कितनी रीच हुई, कितने इंप्रेशंस आए, कॉस्ट पर हमें क्या पड़ी, 320 की एक कॉस्ट पड़ी। अब यहाँ पर अगर ये हमने 94 वॉचेस बेची हैं, एक वॉच हमें 5,500 की है, ठीक है। स्प्रिंकल है हमारा 5,000 का स्प्रिंकल है, 320 रुपये जो है ना हमसे लिए, और हमें सीधा सीधा कितने का प्रॉफिट हो गया, 5,000 हमारे पास। अगर हमें ये स्प्रिंकलर जो है ना 1200-1300 रुपये का भी पड़ा, फिर भी सीधे सीधे 2-3 हज़ार रुपये हमें एक स्प्रिंकलर पे पड़ गए, पीछे हमें बच गया। तो इस तरीके से हम ई-कॉमर्स की जो स्केलिंग कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं ऐड टू कार्ट कितने हुए, इनिशियल चेकआउट कितने हुए। ऐड टू कार्ट अगर 100 लोगों ने किया है और परचेज़ जो है ना 2 लोगों ने किया है, तो फिर इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट करके परचेज़ क्यों नहीं किया। हो सकता है हमारी वेबसाइट में कोई मसला हो, हमारी वेबसाइट पे जहाँ पे परचेज़ का पेज है वहाँ पे कोई मसला हो। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्केलिंग कर रहे होते हैं कि क्या रीज़न है, हमें बार बार आके स्केलिंग करनी होती है, जिसकी बेसिस पे हम लोग रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। तो ये स्केलिंग आपने हर हाल में करनी है, डिफरेंट आप 1 बाय 1 इनको भी देख सकते हैं। एंगेजमेंट की अगर जाएँ तो देखें, एंगेजमेंट के मैट्रिक्स पूरे के पूरे बने बनाए हैं, आप इस पर स्केल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जाएँ परफॉर्मेंस के, तो परफॉर्मेंस के पूरे पूरे बने हुए हैं, आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से स्केल कर सकते हैं। तो स्केलिंग जब तक आप नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से, आप लोग डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं लेकर आ सकते। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि आप लोग जो भी कैंपेन चलाओ उसके इनसाइट पे फोकस करो, देन उसके बाद आप स्केलिंग करो कि आपका जो रिज़ल्ट था वो आपको मिल रहा है या नहीं, आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्या नहीं। अगर आपने पोस्ट इंगेजमेंट की कैंपेन चलाई और आपने ये सोच के चलाई है, आपने ऐड ये सोच के बनाया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करें, तो आपको कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं। आप अगर सेल्स पे हैं तो सेल्स आ रही हैं या नहीं, या लीड्स है तो लीड्स आ रही हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें, फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, 2 से कम है कि 2 से ज़्यादा है, CTRL कितना है, जितना अच्छा आप स्केल करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई, टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन करें, मैं आपको पर्सनली खुद आंसर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और देखते हैं कि मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ हम किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।